फिर तुम यूं नहीं मानोगे। हो जाए फैसला, हो जाए। बोलिए, हेड चाहिए या टेल? टेल। ये लो, गौर से देखो। तुम कोई नहीं जीता उसका। क्या मतलब? मतलब यह है कि हेड और टेल दोनों अपने हाथ में है। जरा इस कॉइन को गौर से देखो। इसके दोनों तरफ है हेड और इसके दोनों तरफ है टेल। बिल्कुल गलत। अपना कौल तो यह है कि दोस्त को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और मक्कार और दगाबाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम ही फैसला कर लो कि दोस्त हो या दोस्त। आपका मतलब राय बहादुर से है? हाँ, और वो 10 लाख की मालियत के कीमती हीरे भी इसी मकान में है। राय बहादुर पर इसलिए शक किया जाता है, जब गुलाब चंद मारा गया उस वक्त उसके पास हीरे नहीं थे और न ही वो हीरे बाजार में आए और न ही कहीं बेचे गए। इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि वो हीरे इस मकान में है और वो हीरे तुम्हें किसी सूरत में हासिल करना है। इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। मालूम है, जाओ और जाकर उसका पीछा करो। फिर वही पुरानी टेक्निक। ये काम कैसे करना है मुझ पर छोड़ दो, समझे? गुड लक। थैंक यू। हीरे कहाँ छुपा दिए? तुम्हारे दिल में बेईमानी थी, तुम्हारे दिल में बेईमानी थी। अब मैं क्या करूं? हीरे हीरे यही हैं जो यही कहीं छुपाए हुए। शीला बेटी, सुबह सुबह कहाँ जा रही? जानबूझकर भाग रही। किससे? हमसे? आपसे नहीं, उस चंदन से। क्यों? उसने आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती।
तुम जाना तो किसी के साथ नहीं चाहती, क्योंकि अकेले घूमने की आदत है ना। और फिर भी मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहती? बेकार सी बातें करता है। तुमसे शादी करना चाहता है, यही ना? मगर मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। क्यों? बिल्कुल बेवकूफ। बहुत सी लड़कियां बेवकूफ मर्दों को ही पसंद करती हैं। और तुम जानती हो चंदन अमीर है, अपनी माँ का इकलौता है। आपको मालूम है डैडी, मुझे रुपये से कोई मोहब्बत नहीं, और न उन आदमियों से दिलचस्पी है जिनके पास रुपया है। ओह चंदन, चंदन आ गया। कह दीजिए कि मैं घर पे नहीं हूँ। हेलो अंकल। कहो चंदन, कैसे हो? बड़ी चिल्ला किधर है? क्यों? देखो नहीं, आज सडनली फ्रेंड्स लोग ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, तो मुझे भी ले चलो पिकनिक पर। अंकल एक्सक्यूज मी, जरा सोचो। अरे आप तो सींग कटा के बछड़ों में नाम लिखाते हो। बड़ी आपने बताया नहीं शीला किधर है? हाँ, शीला बाहर गई। डबल आइडिया। शीला, अरे शीला, अरे शीला, अरे आप भी तो लिखाई हो क्या? चाल बदली ने छुपा मेरी जान वफा। चलने लगी तू हवा लहरा के झूम के, चलने लगी तू हवा लहरा के झूम के। आई है शायद तेरी जुल्फों को चूम के, है मेरी जान वफा। मैंने देखा है ये प्यार जुल्फ चेहरे पे गिरी, चांद बदली में छुपा है मेरी जान वफा। घूंघट उठाया तेरा रंगी बहार ने, घूंघट उठाया तेरा रंगी बहार ने। तू वो कली है जो खिल जाए प्यार में, है मेरी जान वफा।
मैंने देखा है ये क्या जुल्फ चेहरे पे गिरी, चांद बदली में छुपा है मेरी जान वफा। साहिल पे देखा तुझे, लहरे जमा तुझे, लहरे जमा हूँ, और छूटे दामन तेरा जाने कहाँ गई, ऐ मेरी जान वफा। मैंने देखा है क्या जुल्फ चेहरे पे गिरी, चांद बदली में छुपा है मेरी जान वफा। तैरना नहीं आता तो पहले कि मैं तैरती आपने मुझे बचा लिया। वैसे आपकी तारीफ? मेरा नाम अजीत है। मैं आपकी तारीफ भूला, तारीफ तो उसकी है कि जिसने आपको बनाया। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी मुझे शीला कहते हैं। माफ कीजिएगा, अगर मैं आपके हुस्न की तारीफ करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा मानूंगी या नहीं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर पहले आप ये बताइए कि ये शायर लोग इतने बेबाक क्यों होते हैं, क्यों हुस्न की तारीफ करने लग जाते हैं? मैंने कहा हुजूर, हम तो तारीफ ही करते हैं, कभी बुराई नहीं करते। अब फिर खुद इसे तो मैं साल हर साल से जानता हूँ, यानी मेरा मतलब है इसे मैं हजारों साल से जानता हूँ। कभी मैंने इसे कहकशां में देखा है, कभी खिलते हुए फूलों में। क्या आपको शायरों का ये अंदाज बिल्कुल पसंद है? बहुत पसंद है। और अभी ये गाना आप गा रहे थे, ये आपने लिखा था क्या? जी हाँ, मैंने ही लिखा। बहुत अच्छा था। मैं पूछ सकता हूँ कि आप रसिका हैं? जी लाल, ये मेरे पिताजी हैं। क्या आप कल फिर यहाँ आएंगे? जी, आप जैसे शायर हो तो रोज आना पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूँगा। तब तो मैं जरूर आऊंगी। ओके। जाती हूँ। कल फिर मिलोगी ना? कल नहीं आऊंगी। कल नहीं आओगी? क्यों? कल मेरी सालगिरह है। ओह, कल तुम्हारी सालगिरह? फिक्र न करो शील, मैं आऊंगा और फर केवल चल के आऊंगा। नहीं अजी, मैं तुम्हें अपनी सालगिरह में नहीं बुलाना चाहती। तुम मुझे अपनी सालगिरह में नहीं बुलाना चाहती? नहीं। ओह, इसलिए कि मैं गरीब हूँ? ये बात नहीं है, मैं तुम्हें उस माहौल में नहीं ले जाना चाहती। अजी, सच्ची तुम मिले हो, मुझे सुकून महसूस हुआ है। और अगर मैं तुम्हें खा ले गई तो तुम उसी फिजा में खो जाओगे और ऐसी हो जाओगे जैसे उन लोग हैं। मैं अपनी तकलीफ किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैं भी तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता।
बोल रहे हैं? अरे कमाल करती हो, आवाज भी नहीं पहचानती। बड़ी शीला, क्या बात क्या है? ओ बड़ी चंदन। बड़ी शीला, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं घर पर आता हूँ तो तुम मिलती नहीं हो। बड़ी मेरा हार्ट की कंडीशन तो एयर कंडीशन हो जाती है। ओ चंदन, आई एम वेरी सॉरी। देखो, कल मैं एक जरूरी काम से चली गई थी। ऐसा? तो बड़ी तुम सॉरी क्यों कहती हो? मैं कह देता हूँ। बड़ी शीला, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुबारक हो। हाँ। बड़ी तुम भी कमाल करती हो शीला। अरे अभी तुम्हारी 16वीं सालगिरह है ना? 16वीं सालगिरह। लड़की लोग कभी करेक्ट नहीं बोलता, हमेशा अपना उम्र कम बताता है। बड़ी आया, तुम क्यों बीच में बोलती है? हम बोलती नहीं, सिर्फ हम बताता है। यूँ हमारा उम्र 35 है, बट हम लोगों को स्वीट 17 बोलता, लोग बिलीव कर लेता। थोड़ी प्राइवेट है। क्या बात है? बड़ी आज तो तुम मोस्ट ब्यूटीफुल नजर आ रही हो। बड़ी देखो ना, बड़ी कंडी सुंदर लग रही थी, बड़ी अच्छी लग रही हो। तुरंत जवाब दिया है। बड़ी तुमको एक गाना याद आ गया। बड़ी 14वीं का चांद हो, बड़ी या आफ्ताब हो, तो मैं क्यों गा रहा हूँ? आज तो तुमको गाना पड़ेगा। मुझे ओ नहीं, मैं तो गाना नहीं गाऊँ। बड़ी इसमें घबराने की क्या बात है? मैं तो हेल्प के लिए तैयार हूँ। करना मैं तो। दीदी जी, आपकी चिट्ठी है क्या? मालूम, पढ़ने के दो। भाई पंजवानी साहब, जरा इधर आओ नहीं हमारे साथ। बड़ी क्या है? जरा काम है। अरे इधर ही बोलो ना। जरा प्राइवेट बात है, हमारे हमारे साथ। अरे मगर बोलो नहीं, क्या बात है भाई? भाई इधर तो आओ। माफ करना शील, मैं नहीं चाहता था कि इस खुशी के मौके पर तुम्हें तकलीफ दूं। शीला, तुमसे रुखसत होने के बाद मेरा दिमाग तुम्हारी बातों और तुम्हारी यादों ही में उलझा रहा। बार बार यह ख्याल आता था कि तुम्हारी सालगिरह पर कोई तोहफा न देना मोहब्बत सख्त तौहीन होगी, लेकिन दिल ने कहा कि तेरे पास लफ्जों के सिवा और है ही क्या जो तू देगा। मैंने सोचा जो कुछ भी हो वो तुम्हारे आगे पेश कर दूं, चाहे ये तोहफा हकीरी क्यों ना हो। तुम्हारी मोहब्बत से बढ़ती भी दुनिया में कोई चीज है नहीं शील, मेरा तोहफा तो यह हकीर कागज है। यह एक नज्म है, मेरे जज्बात की तर्जुमानी और हमारी मोहब्बत की निशानी। नजर का मिलकर छुप जाना मोहब्बत की निशानी। शील, बहुत पसंद आया, सब तोहफों से ज्यादा। तुमने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी है जी। तुम्हें मेरी नज़म पसंद आई, मेरी इज्जत अफजाई। अच्छा, अपनी सभी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छी बात, फिर कल मुलाकात होगी। शीला, शीला, क्या है? बड़ी आज तो तू मोस्ट ब्यूटीफुल लग रही हो। अरे तुझे शर्माने की क्या बात है? बड़ी लग रही हो तो कह रहा हूँ। बड़ी शीला की तरह। वो क्या है? अच्छा है बटन, आपके डबल है, बटन सिंगल है। देखो नहीं, देखो देखो। अरे शीला, तुमने तो कमाल कर दिया। बड़ी सबको नजर पड़ती और मुझको ही नजर नहीं आती। बड़ी मगर मैंने भी ढूंढने में मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन तुमने भी छुपने में नहीं लगा। अरे बड़ी मगर बात क्या है? बड़ी बात ही है कि बड़ी ये नवा मुर्गा कौन है? गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सी दिस फोटो अंकल, दिस इज यू एंड दिस इज माय डैड। ये आप हैं और ये हमारे डैडी।
ये तो लंदन में था ना? मैं भी लंदन में। वेरी गुड। बेचारे की अचानक मौत हो गई। He was a wonderful man, wonderful. अंकल, वो भी हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने कहा था कभी इंडिया जाना तो हमारा फ्रेंड राय बहादुर से जरूर मिलना। इसलिए हम इधर आया है। हमारा सामान बाहर टैक्सी में है। अंकल, इधर कोई नाइस होटल है? ये क्या बेवकूफी की बातें हैं? ये तुम्हारा घर है बेटे, तुम्हारा। साहब का टैक्सी से सामान ले आओ जल्दी। शीला, माय बॉय, इनसे मिलो। मिस्टर दलीप और ये मेरी बेटी शीला। प्लीज टू मीट यू। अच्छे मौके पर आए हो। आज इसकी सालगिरह है। Oh, how nice! Many happy returns of the day. Please shake hands. शीला, तुम्हें याद है मैं अक्सर जिक्र किया करता था कि मेरे एक दोस्त लंदन में रहते हैं जिनका नाम राजेंद्र कुमार है। ये उनका लड़का है। कितना बड़ा हो गया। मैंने आपको कहीं देखा। Me? Oh, it's impossible. I'm just coming from the aerodrome. हम एयरड्रोम से आता है अभी। बड़ी मुझसे भी तो मिलिए ना। Oh yes, Mr. Dalip, आप इनसे जरूर मिलिए। He is a very interesting man. बड़ी मेरा नाम है चंदन मलहेटामल पंजवानी। Sure, it's a great pleasure, Mr. Panjwani. It's a great pleasure. बड़ी आपको बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हो। I'm so sorry, you know, I'm just coming. हम धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। I mean ठीक हो जाएगी। बड़ी नहीं होगा तो मैं ठीक कर दूँगा। Mr. चंदन, प्रेमी जी तो अभी तक नहीं आए। प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। आइडिया एकदम मिस्टर दलीप। बड़ी शीला, कहीं डाली। अरे चलो ना, केक काटो नहीं। अरे आना भाई लोगों, आओ। अरे लेना। Thank you very much.
जो तेरे साथ कट जाए मेरी बोली सुहानी है नजर का मिलके झुक जाना मोहब्बत की निशानी है मेरे होते हैं अफसाने अदा चाहे पुरानी है नजर का मिलके झुक जाना मोहब्बत की निशानी है हाथ देखा एक अंधेरा हो गया और किसी ने शीला के गले से 50,000 रुपए का हार गायब कर दिया। मैं तो जा रहा था। कल्याण, प्रेमी जी के होते हुए पुलिस की क्या जरूरत है? इनसे कहिए सब बता देंगे। पिछले साल मेरी लड़की की शादी के जेवर चोरी हो गए थे। प्रेमी जी ने एक ही चीज का पता बता दिया। बड़े प्रेमी जी तो बहुत ही कमाल के हैं। अब प्रेमी जी आपसे क्या छुपा है? 50,000 रुपए का हार है। शांति राय बहादुर, राय बहादुर जी, हार इसी कमरे में है। किसके पास? इसी कालीन के नीचे। बड़ी जमीन तो बड़ी चुप रहो। यही राय बहादुर। तो कमाल कर दिया प्रेमी जी की। कोई मानो ना प्रेमी जी की। आप धन है प्रेमी, सचमुच ही महान महान। ये सब भगवान की कृपा है। कल्याण हो, कल्याण हो। राय बहादुर जी, शीला की सालगिरह की खुशी में हमें मिठाई नहीं खिलाओगे? बेटी मिठाई तो लाओ। बड़ी चिक मत लाना, उसके अंदर में एग होते हैं। आई मीन तो से अंडा। राय बहादुर जी, ये कौन व्यक्ति है? ये मेरे दोस्त का एक लड़का है, आज ही लंदन से आया है। अभी मैं आपसे मिलवाता हूँ। मिल लेंगे, जल्दी क्या है? राय बहादुर, मंगल तुम पर भारी है, इसलिए आवश्यक है कि तुम नए आदमी से बच कर रहो। लाओ जरा अपना हाथ दिखाओ। ये लीजिए। क्या बात है प्रेमी, कुछ तो बताइए। राय बहादुर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं हैं। तुम जल्द ही किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। जी, मुसीबत? आपका टेलीफोन है। प्रेमी जी, मैं अभी हाजिर हूँ। देखिए। लीजिए प्रेमी जी। कल्याण हो। बड़ी प्रेमी जी, हमारा भी कुछ उद्धार कर ही डालो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुंवारा ही मर जाऊं। इनकी हमारी रेखा वैसे नहीं मिलती होवे तो कुछ पूजा पाठ कर डालो नहीं। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी रेखा मिल जाएगी। तुम्हारे तो आनंद ही आनंद है। अच्छा। कल्याण हो तुम्हारा। लो प्रसाद दो। वही हम के नहीं थे लोग 50-50 करो नहीं। अच्छा, आधा तुम लो और आधा शीला ले। थोड़ी एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट आने दीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत। राय बहादुर, वो 10 लाख के हीरे अभी तक तुम्हारे ही पास है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर हमारे हवाले कर दो, समझे? जगह और वक्त बाद में बताया जाएगा। तुम कौन लोग हो? तुम हमें खूब जानते हो। अगर हीरे न पहुंचाए तो 3 दिन के बाद समझ जाओ। नॉनसेंस।
हाथ संभालो, अब हमारा समय हो गया है, हम चलते हैं। प्रेमी जी, डैडी को क्या मुझे बताने वाली है, ये तो बताइए। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, तुम चिंता न करो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। अच्छा, अब हम चलें। प्रेमी जी, बड़ी आज आपने मुझको खुश कर दिया है, मैं आपको सूखा नहीं जाने दूंगा। बड़ी आज आपको मेरी कार में चलना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो। बड़ी एक्सक्यूज मी, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ, जरा सोचो नहीं, सोचो। चंदन, तुम बुद्धिमान हो गए हो। आपकी कृपा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण, कल्याण हो, कल्याण। बाय बाय। शीला, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट शीला। बाय बाय शीला। बाय बाय, बाय गुड नाइट। शीला, प्रेम कहाँ गए? डैडी वो तो चले गए। चले गए? अच्छा, तुम दलित को उसके कमरे में छोड़ आओ। जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए मिस्टर दलित, आपको आपका कमरा दिखा दो। थैंक यू, थैंक यू। Do you remember, Sheila, when we were sort of we used to play together? Huh? Oh, all right. You know, we have so often enjoyed it. I like it very much. जी, मुझे कुछ याद नहीं। ये रहा आपका कमरा। Oh, देखिए, नाइट इज वेरी यंग। आप हमारे कमरे में क्यों नहीं आता? कुछ बैठ के बात करेगा उधर? जी नहीं, मुझे वक्त नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तेरे ही दम से तो है आज की रात हंसी, तेरे ही दम से तो है आज की रात हंसी, मस्ती में डूबी फिजा ले चली दूर कहीं, ऐ मेरी जान वफा मैंने देखा है ये क्या जुल्फ चेहरे पे गिरी, चांद बदली में छुपा है मेरी जान वफा।
तुम सब गधे हो, निकम्मे। तुम आज तक कुछ नहीं कर और एक नया आदमी राय बहादुर के कमरे में दाखिल होता है और कुछ अजीब और गरीब बातें मालूम करता है। चंद्रा, इस आदमी का नाम दलीप है। ये कौन है? इसका राय बहादुर से क्या रिश्ता है? ये क्या चाहता है और इसने क्या बात देखी है? ये काम होशियारी से हो, प्राण तुम्हारी मदद करेगा। ओके बात। कुछ आप वरीद लगता, परेशान है। कोई बात नहीं। शीला, आर यू गोइंग आउट समवेयर? आप कहीं बाहर जाता है? ओह यस, आई एम गोइंग आउट। हमको भी साथ ले जाएगा शहर का वास्ते? नहीं, मैं आपको आज नहीं ले जा सकती। शीला, दलीप को भी अपने साथ लेगा। डैडी, बात यह है कि मैं ले बेटा अंकल, उनको तो हमारा इधर आना भी पसंद नहीं है, वो हमको साथ चले जाएगा। और उनको तो हमारा फेस, हमारा शक्ल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी तो कोई बात नहीं। शीला, दलीप पहली बार हिंदुस्तान आया और ये कुछ है नहीं, इसे भी अपने साथ ले जाओ। नो, ले जाओ। ओह, आई थैंक यू वेरी मच। हम 5 मिनट के अंदर तैयार होके आ जाएंगे। हाँ, आपके साथ जाके हम शहर देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल माय डियर, वेरी ब्यूटिफुल। किया तो डरना क्या जब प्यार, किया तो डरना क्या जब प्यार। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो नहीं, कौन है? टेलर है। टेलर है तो टेलीफोन की घंटी क्यों बजा के आता है? बट से दरवाजे का घंटी बजा था, तुम मिस्टेक में टेलीफोन का घंटी उठा लिया। तो क्या मुझसे मिस्टेक हो गई? यस सर, जब हमारा जान से मैरिज नहीं हुआ था तो हम भी इसी टाइप का मिस्टेक करता था। तुम्हारा मतलब ये है कि मोहब्बत दिल में घर कर गई है? इधर देखा, बार बार मिस्टेक हो रही है। हेलो हेलो, बड़ी कौन बोलती है? आवाज तो बड़ी मीठी है। मैं शीला बोल रही हूँ। शीला? अरे शीला तुम? बड़ी, मैं तुमको किस तरह भूल सकता हूँ? देखो नहीं मेरी हालत क्या हो गई है। बड़ी, दरवाजे की घंटी बजती है तो टेलीफोन उठाता हूँ, टेलीफोन की घंटी बजती है तो दरवाजा उठाता हूँ।
देखो चंदन, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं भी चाहता है सैर करने को। हाँ, वो तो पूरी सैर को मेरे साथ। देखो तुम जल्दी से जल्दी आना, कहीं रुकना नहीं, समझे? बस समझो कि मैं आ ही गया। फिर गलती घड़ी घड़ी मिस्टेक करता है। ओह माय गॉड, ये मोहब्बत में टॉक सेंस, नहीं तो हम तुमको अभी बताएगा कि आदमी का बच्चा कौन है। अरे देखो नहीं, आज हम झगड़ा नहीं करना चाहता है, आज हम अच्छे मूड में है। शीला ने फर्स्ट टाइम प्रॉमिस किया है सिटी की सैर के वास्ते। व्हाट? शीला ने तुमसे प्रॉमिस किया? और नहीं तो क्या तुमसे करेगी? गॉड ऑलमाइटी, हम समझा हमसे प्रॉमिस किया। अरे कुछ तो सेंस से काम लो नहीं, बड़ी हमारे होते हुए तुमसे प्रॉमिस किस तरह कर सकती है? शीला, अरे शीला, छाती करें। शीला, बड़ी शीला, थोड़ी हेल्प करो नहीं, एक आवाज हमारे वास्ते। Shut up. शीला, मिस्टर दिलीप, मुझे यकीन है कि मिस्टर पांजवानी आपको शहर की ठीक सैर कराएंगे और आप उसे मुझसे ज्यादा पसंद करेंगे। वो बड़ी मजेदार चीज। पंजवानी डियर, तुम्हारे मेरे में कोई फर्क नहीं। दलीप को शहर की सैर कराओ, उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं ऐसे काम से बाहर जा रही हूँ जिससे हम दोनों का फायदा है। तुम्हारी शीला वही कंफर्म हो गया। वेल मिस्टर पांजवानी, क्या अपॉइंटमेंट किया है? बड़ी देखो ना साईं, आज की में कुर्बानी कंपलसरी हो जाती है। बड़ी चलो तुमको सैर करा दूं। लिव इट मिस्टर पांजवानी, हम रोज चला जाए। बड़ी देखो ना, शीला का आर्डर है, हम तुमको कैसे छोड़ सकता है? नो मिस्टर पांजवानी। बड़ी अड़ी मत करो, चलो नहीं। अरे चलो चलो, no. अरे चलो। बड़ी जल्दी क्या सोच रहे हो? अरे देखो नहीं, देखो। गाड़ी रोको। ये लड़की तुमको जानती है? कौन ये? हमारी श्री में पंजवानी को कौन नहीं पहचानता है? ओह पांजवानी, बड़ी फरमाइए, बड़ी अंदर आओ नहीं। आइए आइए। बड़ी सॉरी दलीप, तुम तो बीच में सैंडविच हो गए। वेल मिस्टर पांजवानी, जरा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बड़ी क्या बात है? ओ पांजवानी, यू आर ए किलर, यू आर ए किलर। बोले तुमसे लव करता है। तेरी नजरों ने ऐसा काटा, और तेरी नजरों ने ऐसा काटा, दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा। बड़ी अब तो न कर टाटा, बड़ी अब तो न कर टाटा। नजरों ने ऐसा काटा। मुझे नींद नहीं आएगी, जो रूठ के तू जाएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। ओ बड़ी सोचो नी जरा सोचो, ओ बड़ी सोचो नी जरा सोचो, या नींद की देगा गोली, या दिल की बसा दे खोली। ओ बड़ी बोलो नी जरा बोलो, ओ बड़ी बोलो नी जरा बोलो। तेरी नजरों ने ऐसा काटा, तेरी नजरों ने ऐसा काटा, दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा। बड़ी अब तो न कर टाटा, बड़ी अब तो न कर टाटा, तेरी नजरों ने ऐसा काटा।
बड़े सेठ का लड़का, मत सोच मुझे तू करता। बड़ी सोचो नी जरा सोचो नी जरा देखो, और देखो हो जरा देखो। तेरी नजरों ने ऐसा काटा, तेरी नजरों ने ऐसा काटा, दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा। बड़ी अब तो न कर टाटा, बड़ी अब तो न कर टाटा। तेरी नजरों ने ऐसा काटा काटा, तेरी नजरों ने ऐसा काटा, दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा। बड़ी अब तो न कर टाटा, बड़ी अब तो न कर टाटा, बड़ी अब तो न कर टाटा, बड़ी अब तो टाटा न कर टाटा। हमारी किसको जाती है आप मुझे ढूंढ रही हैं? वल्लाह अगर मैंने इस वक्त कोई और चीज मांगी होती तो वो भी पूरी हो जाती। बात दरअसल ये है कि मैं उस्ताद की गजल पर गजल कह रहा था। एक ही शेर हुआ था कि कलाम का सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब आप आ गई हैं, सारी गजल पूरी हो जाएगी। उस्ताद का शेर मुलाजा कीजिए। कहते हैं, हो जर्द रू शफक तेरे गालों के सामने, हो जर्द रू शफक तेरे गालों के सामने, पानी भरे घटा तेरे बालों के सामने। और खादिम का शेर मुलाजा कीजिए। कहता हूँ, वो मात खा गए मेरी चालों के सामने, वो मात खा गए मेरी चालों के सामने, अरे किसका चिराग जलता है कालों के सामने। नामुमकिन यानी आपका मतलब ये है कि उस्ताद की गजल पर गजल कहना नामुमकिन सी बात है। अरे साहब, आपने मुझे ये क्यों समझ रखा है? ये लीजिए, मैं भी आपको अपनी एक गजल सुनाता हूँ। शेर मुलाजा कीजिए। मेरा मतलब है, आप रहते कहाँ हैं? नामो निशान पूछें तो कासिद बता देना। तकल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है आपका कयाम कहाँ है? ओह कयाम, ये तो मैं जानता था कि आप मुझसे एक दिन ये सवाल जरूर करेंगे। आइए, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आइए 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 ना। आइए आइए तशरीफ लाइए। जिस तरह हिंदुस्तान में बहुत सी इमारतें मशहूर हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब साहब का लाश, इसी तरह खादिम की ये झोपड़ी भी मशहूर है। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आइए तशरीफ लाइए, अंदर आइए। गरीब खाना हो हाजिर हर बला के लिए। आखिर आप गरीब खाने पर तशरीफ ले ही आए। बहुत दिनों से आपका इकरार था कि यहाँ आए। लीजिए, देखिए, गौर से देखिए, यही वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। अब बताइए, आपकी क्या खिदमत की जाए? आपके लिए कुछ चाय, कुछ ठंडा, कुछ गर्म? क्या बात क्या है? मैं कल से बहुत परेशान। ओफो, आप तो सिर्फ कल ही से परेशान हैं। यहाँ तो न जाने परेशानियों ने कब से हमारा साथ। ये बात नहीं है कि कल हमारे यहाँ एक मेहमान आया, उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। मेरा मतलब है, तुम्हें छुपाओ और उसको निकालो। बिल्कुल तुम दोनों हम शक्ल हो। यानी उसकी शक्ल मुझसे मिलती है? हाँ, बिल्कुल तुमसे मिलती है। कमाल हो गया। तो हुजूर, बात यह है कि इस सिलसिले में तो मुझे परेशान होना चाहिए। आपको? जी हाँ। आपको क्यों परेशान होना चाहिए? मुझे इसलिए परेशान होना चाहिए कि जब वो आपके मेहमान, जिनकी शक्ल बिल्कुल मेरी तरह है, वो आपके घर में 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, तो फिर मेरी मोहब्बत क्या होगी? कैसी बातें करते हो जी? क्या तुम समझते हो बस करने लगूंगी? इसी बात का तो डर है शी। तब तक तुम बिल्कुल पागल। मोहब्बत सूरत देख कर नहीं की जाती, समझे? मोहब्बत अगर सूरत देख कर नहीं की जाती तो फिर तुम इस कदर परेशान क्यों? मैं इसलिए परेशान हूँ, इसमें क्या एक शक्ल के दो इंसान हो सकते? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद। और फिर अगर तुमको एक शक्ल के दो आदमी पूरे लगते हो तो मैं तुम्हें खंजर ला के दूंगा। तुम मुझसे मेरा फैसला कर दो। क्या फैसला किया?
फैसला? कैसे फैसला? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी खामोश झील की तरह हसीन आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस दिल फरेब मुस्कुराहट में हमेशा हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूँ। ज्यादा शायरी अच्छी नहीं होती। ये शायरी नहीं है शील, आज तो तुम्हें हाँ या ना का फैसला करना ही होगा। और अगर मैं ना कह दूं तो? अगर तुम ना कह दो तो मैं उसको भी अपनी हाँ समझूंगा। नशीली हवा छा रहा है नशा, ये नशीली हवा छा रहा है नशा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा, आ रहा है मजा, ये नशीली हवा। इन हंसी वादियों में मिलते मिलते मिल गई है जिंदगी की खुशी। इन हंसी वादियों में मिलते मिलते मिल गई है जिंदगी की खुशी। प्यार की कहानी हंसते हंसते बीत जाए संग तेरे जिंदगी। ये नशीली हवा छा रहा है नशा, तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा, ये नशीली हवा। दूर वो मिल रहे हैं छुप के पर्वतों से रंग भरे बादल। आ रहा है मजा, तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा, ये नशीली हवा छा रहा है नशा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा, ये नशीली हवा। ये नशीली हवा। ये नशीली हवा। प्रणाम प्रेमी जी।
कल्याण कल्याण हो। प्रेमी जी, रात में आप कुछ समझा रहे थे, अब मैं समझ नहीं सका। समझा तो मैं कुछ भी नहीं रहा था, केवल तुम्हारे ग्रहों का फल तुम्हें बता रहा था। यही तो जानना चाहता हूँ प्रेमी जी। अच्छा, तो शांति पूर्वक बैठ जाओ, मैं ध्यान करता हूँ। सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे इत्यादि। राय बहादुर, तुम आज ही रात इन वस्तुओं को अपने से दूर कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान जाने का भय है। प्रेमी जी, मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर पालन करूंगा। कल्याण कल्याण। माफ कीजिएगा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? माफ कीजिए। ओह, आप हैं। आपसे तो सुबह मुलाकात हो चुकी है। आप मुझे ब्लू होटल तक पहुंचा सकते हैं? माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। जी नजदीक ही तो है। जी ब्लू होटल जी, देखिए आइए, चलिए चलिए जी। नौ 11। बड़ी अजीब जगह मालूम है। क्यों, डर लगता है आपको? लगता तो है, जगह से नहीं, हसीनों इसलिए ये बड़े धोखेबाज। हसीन तो आप भी हैं? तो गया मैं भी धोखेबाज हैं? क्या खबर? वंडरफुल। ये प्राइवेट नाइट क्लब है, यहाँ मैं डांसर हूँ। राय बहादुर ने डांसर भी चुन के रखी। कौन राय बहादुर? आप राय बहादुर को नहीं जानते? ओह, वही तो नहीं जिनके यहाँ आप ठहरे हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहाँ ठहरा हूँ? मैं उन साहब को जानती हूँ जिनकी गाड़ी में आप सुबह थे। अच्छा। वो राय बहादुर की लड़की से मोहब्बत करते हैं। और आप किससे मोहब्बत करती हैं? आपसे। तब तो मुझे बहुत डरना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हसीन जिससे मोहब्बत करते हैं उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। आप बहुत मजेदार आदमी हैं। पहले मेरा नाम कीजिए, उसके बाद मुझे भेजिए। ये है मिस्टर सिंह। हेलो, आइए आप भी शौक कीजिए। बात ये सरदार जी, मैं ऐसा जुआ नहीं खेलता। फिर मैं तो खेलता हूँ 1 मिनट में इधर या उधर। तो हो जाएगा। मांगिए। गुड लक। थैंक यू वेरी मच। सुंदर, इसको यहाँ कैसे जाए? भेद लेने के लिए पंछी को जाल में फंसाना जरूरी है। कैसा जाल? मोहब्बत का। मगर बात तो बॉस हुक्म देते हैं, काम कैसे करना है तो मुझे मालूम है। और लगाइए तैयार है। और ट्राई लग जेंटलमैन, ट्राई लग। शाबाश शाबाश शाबाश। कम ऑन कम ऑन। तुम सीखो, पहले रुपया दिखाओ। है जाली, ढूंढना है तेरी चाल में, कितने
ये लीजिए आपका रुपए। थैंक यू। आप दूसरों को धोखा देने में बहुत होशियार हैं, लेकिन इसमें जान का खतरा है। अरे साहब, हम तो धोखेबाजों की महफिल में हथेली पर जान लिए घूमते हैं, और आज तो वाकई मेरा दिल धड़क गया है। देखिए, अभी तक धड़क रहा है। पहले किसी और वजह से धड़क रहा था और अब किसी और वजह से। एक बात तो बताइए, आपने मेरी जान क्यों बचाई? एक बात मैं पूछूं? फरमाइए। वाकई आप इस शहर में नए आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल नया, यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम लंदन। आप अनाड़ी मालूम होते हैं। अरे साहब, मालूम होते हैं? हम तो बिल्कुल ही अनाड़ी हैं। इसीलिए तो आप जैसे लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने आपकी जान नहीं, अपनी जान बचाई है। वो कैसे? आपका बॉस कौन? मेरी मजबूरियां अलग चीज हैं और मेरी मोहब्बत कुछ और। ये ब्लू होटल किसका? ऐसे ही बहुत से सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ। ये लीजिए, राय बहादुर का मकान आता है। थैंक यू फॉर चालाक और 420 किस्म का आदमी मालूम होता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके साय की तरह पीछा करो, फिर तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है? बड़ी हमसे भूल हो गई, उसने चक्कर दे दिया। देखो नहीं कैसा हम शरीफ से, हमने समझा वो भी शरीफ से बोल कर गया अभी आता हूँ, अभी तक नहीं आया। बड़ी अगुआ जैसे को देख के तरते थी। अभी इसके अंदर में हमारी क्या मिस्टेक है? जरा सोचो नहीं, सोचो। हेलो मिस्टर पांजवानी, हाउ आर यू? हेलो शिला डियर। हेलो। अच्छा शिला, मैं चलता हूँ। अरे हम आते और तुम जाता, ये तुम कौन सा टाइप का लगता है? देखो नहीं, हमको थोड़ा अर्जेंट काम है। अच्छा शिला, लेकिन उसका वो बड़ी फिराड़ी, देखो नहीं काय को मस्करी करता है। टाटा शिला,
Tata. Shut up, Anjali. Hello, Sheila dear. What happened in the morning? तुम हमको अच्छा चकमा दिया। ये तुम रोज सवेरे सवेरे किसको मिलने जाता है? You shut up. But listen to me. अपने काम से काम रखो। Listen. Mind your own business. Okay, baby. I'm minding my own business. But look here. आदमी हम भी बुरा नहीं है, हाँ? Good night, dear. Foolish girl. गुमसुम सी बैठी है तू ये कैसे हाल में, गुमसुम सी बैठी है तू ये कैसे हाल में, उलझा दिया है तुझे किसके ख्याल में, ऐ मेरी जान वफा मैंने देखा है ये क्या, जुल्फ चेहरे से चांद बदली में छुपा है मेरी जान वफा। Very nice song, Miss Sheila. Very nice song. Yes, राय बहादुर स्पीकिंग। राय बहादुर, 3 दिन की मुद्दत खत्म हो गई, आज आखिरी दिन है। रात के 12 बजे हीरे लेकर नदी के पुल के नीचे आ जाओ, समझे? राय बहादुर, हमने अपना वादा पूरा किया, अगर जान प्यारी है तो तुम भी अपना वादा पूरा करना, हम इंतजार करेंगे रात के 12 बजे, समझे? यस यस। रात के 12 बजे। गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल आज आप कुछ परेशान नजर आते हैं। परेशान? नहीं तो। अंकल अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आई कैन कम अलॉन्ग विथ यू, आई एम फ्री। राय बहादुर, क्या कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है? प्रणाम प्रेमी जी। कल्याण हो, कल्याण हो। हम मंदिर से लौट रहे थे, सोचा राय बहादुर को भी प्रसाद देते चले। ये लो प्रसाद, आज मंगल का दिन है और मंगल तुम पर भारी भी है। लो दिलीप, तुम भी प्रसाद लो। थैंक यू प्रेमी जी। अच्छा हुआ प्रेमी जी आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। सब कुशल तो है? जी हाँ कुशल ही है। चलिए मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, आइए। बैठिए प्रेमी जी। क्या बात है राय बहादुर? प्रेमी जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी जान खतरे में है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम माया मोह के जाल में फंस गए हो। भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, मोटर है, औलाद है, फिर किस बात की चिंता है? याद रखो राय बहादुर, दुनिया में जान से ज्यादा प्यारी कोई वस्तु नहीं है। राय बहादुर, मालूम होता है कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस वस्तु से तुम्हारी जान को खतरा है उसे फौरन अपने से दूर कर दो। प्रेमी जी, मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी को भूल जाओ राय बहादुर, मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ग्रहों के अनुसार अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? चलो
इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करो। चलो। Oh, come on, Premji, come on. Please say something about me also. You are such a learned. देखो भाई, हमें ये भाषा नहीं आती, सीधी तरह बात करो। आई एम सो सॉरी। प्रेमी जी, आप इतने पहुंचे हुए आदमी हैं कि कुछ हमें भी बताइए। दिलीप बाबू, अब तुमको क्या बताऊं? तुम्हारे दिल में कुछ है और जबान पर कुछ है। हाथ दिखाना है तो दिल साफ करके दिखाओ। दिल तो साफ है प्रेमी जी, लाइक ए मिरर। दिल साफ है तो सुनो, तुम्हारी रेखाएं बताती हैं कि तुम किसी का खून करने वाले हो। खून? खून? प्रेमी जी, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक तो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में खून लिखा है और प्रेमी जी जो कुछ कहते हैं वो कभी झूठ नहीं होता। अच्छा राय बहादुर, अब हम चलते हैं। अच्छा प्रेमी जी। कल्याण हो, कल्याण हो। चंदन, मैं चाहती हूँ कि दिलीप जब भी बाहर जाए तुम उसका पीछा करो। उसके यहाँ आने में जरूर कोई राज है और वो बड़ा खतरनाक आदमी मालूम होता है। बड़ी खतरनाक मालूम होता है तो मुझे भी सब कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हूँ। देखो उसके हाथ में तो खून लिखा है, कहीं मेरा ही खून न कर दे। चंदन, तुम्हें मेरे हाथ में काम करना चाहिए। और तो ऐसा बोलो नहीं, क्या ना भी है। और देखो, अगर पीछा करते हुए मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मोहब्बत में बेचारा पंजवानी काम आ गए। अच्छा अच्छा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें नहीं लिख सकता जिसमें तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। तो शायद वो हीरे तुम्हें मिल जाए, शायद वो हीरे तुम्हें मिल जाए। क्या करूं? प्रेमी जी, मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूं, लेकिन कुछ पता नहीं असली हीरे कहां छुपाए हुए। मेरी आंखों के सामने चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। अब क्या होगा? नहीं, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। नकली हीरे, नकली हीरे।
बड़ी हमारे सेठ जी का। हाँ, बड़ी सेठ राय बहादुर चुन्नीलाल जी का दिलीप ने किया है। हाँ, दिलीप कौन? बड़ी दिलीप सेठ जी के घर में रहता है, बहुत खतरनाक आदमी है। कहाँ हुआ? दरिया के किनारे पुल के नीचे। तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? बड़ी सेठ जी के पीछे दलीप था। हम भी इंक्वायरी कर जाता है। अरे अरे मैं खबरदार, हमारी बात तो सुनो। कोई स्पीकिंग? मैं दलीप बोल रहा हूँ। दलीप, तुमने ये क्या किया? तुमने राय बहादुर का खून कर दिया। खून? मैंने? हमारा खून तो उन बदमाशों ने किया है जिन्होंने उसको कत्ल करने की धमकी दी थी, और असली हीरे भी लेकर वो गायब हो गए। तो खून तुमने नहीं किया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पुलिस यही समझती है कि खून तुमने किया, इससे एक फायदा होगा। वो बदमाश छुपेंगे नहीं, बल्कि अपना काम जारी रखेंगे। अफसोस तो ये है कि मैं उन बदमाशों को पकड़ नहीं सका कि आखिर वो हैं कौन। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, मैं पुलिस की नजरों से बचकर इस राज को सुलझा कर ही रहूंगा। ओके, चलिए। ओके बात, थैंक यस बात। बेवकूफो, ये हीरे नहीं, शीशे के टुकड़े हैं। तुम्हें असली और नकली चीजों की तमीज नहीं। मुझे यकीन है असली हीरे दरिद्र ले गए। इसमें तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगी। उसका पीछा करो, उसको पकड़कर मेरे पास लाओ, उससे हीरे हासिल करने। ऑलराइट बात। कौन? सारे सपने खाक में लेते क्या सोचा था, क्या होगा? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा नाम अजीत है तो मैं दिलीप को पकड़ कर रहूंगा, मैं साई की तरफ से पीछा करूंगा। वो बड़ा खतरनाक आदमी है और पुलिस भी उसकी तलाश में है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कोई खतरा नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, और अगर तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। शीला बेटी, जरा यहाँ आना। कल्याण हो बेटी। ये मैं समझती प्रेमी, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये दलीप नहीं, इनका नाम अजीत है, शायर है। मैंने बहुत दिनों से जानती हूँ। मैं इनसे शादी भी करने वाली थी। ओह अजीत, इनसे मिलो। अजीत प्रेमी की बड़े ज्ञानी पुरुष है, दीदी में बहुत मानते थे। महाराज, कल्याण कल्याण, आपके दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ महाराज। आप ऐसे लोगों का तो मैं भक्त हूँ, दास हूँ, मेरे लायक खुश सेवा महाराज। तुम सुखी रहो, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। सच है महाराज, आपने इस पापी दुनिया को त्याग दिया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। देवी जी, आपका टेलीफोन है। अच्छा कल्याण हो। प्रेमी जी, आप बैठिए, मैं अच्छी आती। आइए महाराज, बधाइए। हेलो हेलो, मैं शीला बोल रही हूँ। गौर से सुनो, अपनी बात का अंजाम देख चुकी हो। अगर तुम्हें हीरो का पता है तो बता दो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो राय बहादुर का हुआ है, समझी? आप कौन है? हेलो, तुम कौन बोल रही हो? वेल डन, वेल डन। अच्छा, क्या हुआ बेटी? हाँ? क्या बात है? घबराई हुई क्यों? किसका टेलीफोन था? मालूम नहीं कौन थी, कहती थी हीरो का पता बता दो, वरना तुम्हारा भी वही अक्सर होगा जो डैडी का हुआ। मैं सच कहती हूँ प्रेमी जी, मैं हीरो के नाम। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं।
अगर तुम्हें हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम तो संसार में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। अब मैं चलता हूँ। कल्याण कल्याण। इससे पहले भी कभी तुमने ये आवाज सुनी? इससे पहले तो मैंने कभी आवाज नहीं सुनी। देखो श्री, मालूम होता है कि हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना। अब तुम अकेली रह गई हो और तुम्हें इस दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं। तुम्हें मेरे साथ मुझे और क्या करना? मैं जानता हूँ। आप प्रेमी जी हैं? जी। हम अंदर आ सकते हैं? पधारिए। हम आपका बहुत तारीफ सुना है। विराजिए। शुक्रिया। बात ऐसा है कि हम दर्रे खैबर से आया है, लेकिन इधर आने के बाद दो चार मुसीबत में फंस गया। अभी आप हमारा हाथ देखो और कोई ऐसा नुस्खा बताओ जो हमारा मुश्किल आसान हो जाए। देखो खान, तुम्हारी शक्ल मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथ की रेखाएं नहीं। और फिर जिस हाथ में खून की रेखा हो मिस्टर दिलीप। प्रेमी जी, वाह वाह, आप बहुत कमाल के ज्योतिषी हैं। लेकिन दिलीप, भूलो नहीं कि तुम खूनी हो और पुलिस तुम्हारी तलाश में है। प्रेमी जी, आप बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन यह खून मैंने नहीं किया है। शायद अभी मेरे हाथ में किसी और खून बाकी है, इसीलिए मैं आपके पास आया था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना हो सकता है कि तुम्हारी जगह कोई बेकसूर आदमी इस जुर्म का शिकार बन जाए और तुम्हारे नाम पर एक और खून लिखा जाए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ईश्वर कभी कभी एक ही शक्ल के दो आदमी बना देता है। एक देवता होता है और दूसरा राक्षस। तुम अगर ईश्वर के क्रोध से बचना चाहते हो तो फौरन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। प्रेमी जी, आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाता हूं। बड़ी खान साहब, आपके पास माचिस है, हमको जरा सिगरेट जलाने की है। लो। बड़ी माचिस दो नहीं। ओ माचिस मांगता है? ये लो माचिस। अरे अरे, हमारे पास तो सिगरेट भी नहीं है। खुद ही तुम्हारे पास सिगरेट भी नहीं है और तुम माचिस मांगते है? ये लो, सिगरेट भी लो। इसका मतलब ये तुम खान साहब से मस्खरी करते हैं? हमको घूर घूर के क्या देखता है? लो सिगरेट पियो। बड़ी, हम आपको किधर देखा है? ओ, तुम कैसा बात करता है? हम तो 20 साल के बाद इधर हिंदुस्तान आया है, दर्रे खैबर से। हाँ। बड़ी, फिर हम तुमको बचपन में देखा होगा। हाँ, तुम हमको बचपन में जरूर देखा होगा लाला की जान। लाओ हमारा माचिस सिगरेट। बड़ी, ये तो दलित है। अरे, ये तो ब्लू होटल के अंदर गया। 9-2-11।
बहुत चालाक बनने की कोशिश मत करो। बताओ वो हीरे कहाँ है? बताओ वो हीरे कहाँ है? हीरे? मैं पूछता हूँ कौन से हीरे? वो असली हीरे जो राय बहादुर के पास थे, जिसकी जगह तुमने नकली रख दिए हैं। नकली? हाँ, तो फिर असली हीरे कहाँ गए? वो तुम्हारे पास है। ओ, तुम्हें जो हीरे मिले हैं वो नकली हैं? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि राय बहादुर का खून भी तुम्ही ने किया? यस बॉस। ये बहुत चालाक आदमी है, इससे ज्यादा बात मत करो। इससे हीरों का पता पूछो, अगर ना बताए तो उसे कैद खाने में बंद रखो। ये तो जल्दी से निकलना पड़ेगी, तो जेल खाने का नक्शा मालूम होता है। सर तुम्हारा बड़ी, हमारा सर तो गोल है नहीं, इसकी तो लंबाई चौड़ाई का कोई हिसाब ही नहीं है। जरा देखो नहीं। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता चलूं। कोई कष्ट तो नहीं है? बड़ी नमस्ते प्रेमी जी। कल्याण हो, कल्याण हो। अच्छे मौके पे आए प्रेम जी। शायद मरने से पहले पिताजी ने नक्शा मेरे नाम भेजा, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या है। और प्रेमी जी को दिखाओ ना, अरे देखो कुछ ऐसा है। ओ, तो गया वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जाओ। एक्सक्यूज मी। देखते नहीं हो मैं तुम्हारे बाप से बात कर रहा हूँ? पीछे पीछे। यस बॉस। वो कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? हीरा के पास एक नक्शा है, शायद यही वो नक्शा है जिससे हीरों का पता चल सकता है। तुम्हें किसी तरह भी ये नक्शा हासिल करना है। नक्शा हासिल कर? कदम करके नहीं, अजीत बनकर। अजीत? ये अजीत कौन है? वो आदमी जिससे हीरा मोहब्बत करती है, उसकी सूरत तुमसे बिल्कुल मिलती है। ओ, सूरत मिलती है? ये कैसे मुमकिन है? एक सूरत के दो आदमी कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल मुमकिन है। उसकी तुमसे सूरत मिलती है। इसका मतलब यह है कि बाजी मेरे हाथ? हाँ, इस वक्त तुम्हारे ही हाथ में है। तो फिर मामला हो जाए। अच्छी बात। कब्जे में हूं तो क्या हुआ? तुम्हें मेरी जान की जरूरत नहीं, जरूरत। और इस काम के लिए मुझे अजीत का खून करना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं नक्शा लेकर भाग गया तो आप मेरा क्या कर लेंगे? हम इतने बेवकूफ नहीं, हमारे आदमी हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। और नक्शा मिल जाने पर अगर आपने मुझे हीरे न दिए तो? चोर चोर से बेईमानी नहीं कर सकता। प्राण इसको रिवॉल्वर दे दो रिवॉल्वर। आज से गरीब तुम्हारे साथ है, इससे हाथ मिलाओ। Yes, friend. Yes. अजीत का खून। चलो दोस्तों। ये रहा उनका मकान। अरे इधर तो ताला लगा पड़ा है। यही कहीं होंगे, चलो उन्हें ढूंढे। अरे ये तो दलीप है। ये सब लोग कौन है? अरे सब गुंडे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भागो वरना मुसीबत आ जाएगी। अरे मेरी सुन, हम लोग यहाँ छुप कर देखेंगे ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो जल्दी से छुप जाओ। अरे यहाँ नहीं, चलो हाँ उस झांकी के पीछे नहीं जाओ। अरे नीली आंखें। नीली आंखें? ये तो गैर मुल्की जासूस और हीरो का सबसे बड़ा स्मगलर है। और हम पुलिस वाले ये समझते रहे कि ये कब का खत्म हो गया, लेकिन मालूम हुआ ये तो आज खत्म हुआ। बड़ी हमको भी आज मालूम हुआ कि आप पुलिस वाले हो। वेल मिस्टर पांजवानी, हम तुम्हारे वास्ते पुलिस वाला है, लेकिन शीला के लिए हम अभी तक अच्छी। पुलिस तुम्हारी तरकीब हमारी समझ में नहीं आई कि लेडीज के वास्ते डिफरेंट, जेंट के वास्ते डिफरेंट। बड़ी चलो तो तुम्हारे वक्त में समझो कि हमारी कुर्बानी हो गई। जलने लगी क्यों हवा लहरा के झूम के, चलने लगी क्यों हवा लहरा के झूम के, आई है शायद तेरी जुल्फों को चूम के, है मेरी जान वफा मैंने देखा है क्या जुल्फ चेहरे